मैदान छोड़कर नहीं भागता। और मुझे अब रहा है लश्कर के मुकाबले में मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला करने में, कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, हमारा मुशरिकों से कोई ताल्लुक नहीं। आज इस सज्जदना के इख्तिफाल में जो आए हैं, इख्तिफाल गौसे आज़म में जो आए हैं, इमाम दीन और मिल्लत की सरपरस्ती में जश्न सज्जदना अमजद शरीफ में जो आए हैं, सज्जदुल हिंद के जलसे में जो आए हैं, किसी ने पूछा कादरियों से कि तुम जा रहे हो इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में, तुमने शाहराहे अमजद का रुख किया है, बरसात का मौसम है, बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, तुम जो है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, तुम अपने कारोबार को छोड़कर तुम जो है अमजद शरीफ जा रहे हो, क्या मामला है, क्या बात है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अमजद शरीफ की तरफ रुख करने वाले कादरियों ने कहा हमें इख्तिफाल सज्जदना में, सज्जदना के जलसे में जाने से कुछ मिले न मिले दुनिया को पता तो चले हम हजरत सज्जदना का कहने वाले हैं, सज्जदना के चाहने वाले हैं। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दना नबी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदरातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बिहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती सैयद असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ। हदरातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिद सय्यदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लज़ी यनहदरु नसबहु इला सय्यदना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज के इस इख्तिफाले सय्यदुल हिंद में जानशीने गौसे आज़म नबीरे सय्यदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ की इजारादारी है। हजरात, अभी आपने हमसे पहले बगदादी सरकार, जिलानी सरकार, जनाबे कारी यार अली नूरी साहब, हाफिज अशहर कादरी साहब, हजरत मौलाना फैजान रजा फैजान की बारगाह रिसालत में मुमय्यज़ मुमताज़ ख़िराज अक़ीदत समात किया। बस मुख्तसर साथ के लिए, मुख्तसर लम्हे के लिए हाजिर दरबार हूँ। आप लोग हमतन गोश होकर तकरीर समात कीजिए, उसके बाद जो है हुजूर की दुआओं पर इख्तिताम होगा और आप लोग बस मुख्तसर जो है तकरीर समात कीजिए। हज़रात, आज उस इमाम का तज़किरा है, आज उस इमाम का तज़किरा है कि जो मुबल्लिग़े तौहीद है, जो दाई इला रसूल है। हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इस दियार में वजूद नहीं था, हजरत सैयदना जब इस दियार में तशरीफ नहीं लाए थे, तो ये दियार सनम कदा था, बुत कदा था। लेकिन हजरत सैयदना ने उनकी आमद से पहले हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद से पहले इस दियार में कोई खुदा को जानता नहीं था, रसूल की कोई मानता नहीं था। लेकिन जब मुबल्लिग़े तौहीद क्या कर रहा है भाई, मैंने कहा दो भाई हज़रात, आज उस इमाम का तज़किरा है जो मुबल्लिग़े तौहीद है, जो
रिसालत का दाई, रिसालत की तरफ बुलाने वाला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पहचानने वाला है। हजरात, आज उस इमाम का तस्करा है। हजरत सैयदना की आमद न थी इस इलाके में, उससे पहले ये इलाका सनम कदा था, बुत कदा था। लेकिन जब हजरत सैयदना की इस इलाके में आमद हुई, हजरत सैयदना ने इस इलाके को गहवारे तौहीद बना दिया। क्या बात है। इस इलाके में लोग सैयदना की आमद के बाद खुदा की मार्फत और रसूल की रिसालत को पहचानने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जब 25 रमजान के 25 रमजानुल मुबारक को सैयदना की विलादत हुई, तो बगदाद के सदफ में एक ऐसा गौहरे इमामत आया, एक ऐसा तनवीरे इमामत आया कि जिसकी जात से सारा आलम जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदना पाक। उस अबकरी शख्सियत का नाम सैयदुल हिंद है, हजरत सैयदना रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत सैयदना की आमद इस दियार में न थी, तो आप तसव्वुर कीजिए क्या हालात थे। अगर सैयदना न आते यहाँ, अरब की वादियों में, संगलाख जंगलों में इस्लाम सिमट गया होता, लेकिन सैयदना ने इस इलाके को सनम कदा को गहवारे तौहीद बना दिया। आज मुशरिकीन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सैयदना के जब कदम यहाँ पर आए तो मुशरिकीन ने कलमा तैयबा पढ़ा। हजरात, सल्फियों ने अपनी किताब में लिखा कि ये तो सैयदना को खुदा मानते हैं, सैयदना को खुदा की तरह पूजते हैं। लेकिन अगर हम सैयदना को खुदा मानते, सैयदना को खुदा की तरह समझते, तो हम सैयदना का यौम विलादत कैसे मनाते, सैयदना का जश्न कैसे मनाते। रसूलुल्लाह ने सैयदना को हिंदुस्तान भेजकर दुनिया वालों को पैगाम दिया। मोहम्मद मुस्तफा ने हिंदुस्तान सैयदना को भेजकर दुनिया वालों को यह बतला दिया कि ये ज़ुहूर का वक्त है, ये नज़ूल का वक्त है, ये हिंदुस्तान के मुकद्दर को जागने का वक्त है। सनम कदा गहवारे तौहीद बन रहा है, बुत कदा किबला बन रहा है। हजरात, सैयदना ये अजीम शख्सियत है, ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज जात है कि आप सैयदना ने जो सफ़का किया वो अपने रब से सफ़का किया। सैयदना ने जो सौदा किया अपने परवरदिगार से सौदा किया। कोई छोटे मोटे हम और आप की तरह लोगों से सैयदना को सौदा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि भाई जिसके पास पहले से चीजें मौजूद हैं वो आपसे भला क्यों सौदा करे, वो आपसे क्यों मतलब रखे, वो आपकी एहतियात क्यों रखे। बारगाहे यज़दा में, खाने यज़दा में हाथ उठा सैयदना का, अल्लाह ने वो कुदरत अता किया सैयदना को कि अजगर ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। सैयदना को वो कुव्वत अता किया अल्लाह ने कि दरियाए सोन ने अपनी धारे को बदल दिया। सैयदना को अल्लाह ने वो कुव्वत अता किया कि इस दयार में मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। हजरात, आपने बारहा सुना होगा, बड़े बड़े लोग बड़े शौक से एक बात लिखते हैं अपनी किताबों में कि अजी जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। अगर ऐसा न होता तो रसूलुल्लाह हिजरत क्यों फरमाते, मक्का से मदीना क्यों चले गए। मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब शहर खामोशा के चिराग, जरा गौर से इस फिक्रे को सुनिए कि वो रसूल ही कैसे जो मैदान छोड़कर फरार हो जाए। पता चला जो रसूल हो वो मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। हजरात, ये सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़े बड़े मुफक्किरीन ने अपनी किताबों में लिखा कि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना वाजिब है। अगर ऐसा ना होता तो रसूलुल्लाह ने क्यों जो है हिजरत कर दी। मैं आपको बताऊं, जरा गौर से सुनिए इस फिक्रे को कि एक परिंदा भी
एक परिंदा भी अगर अल्लाह की तरफ से भेजा गया है तो मैदान छोड़कर नहीं भागता। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिसे मौला ने ज़बान अता किया हो। मजमे में सैयदना के इहतिफाल में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयदना खैरात अता कर रहा हो। जिसे सैयदना खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा कर बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो रसूल ही कैसा जो मैदान छोड़कर फरार हो जाए। अगर रब की तरफ से भेजा गया है तो एक परिंदा भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। आप जरा उठाइए कुरान, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला फी किताबिही अलम तरा कैफा, क्या बात है हजरत, सुभान रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि तुम्हारे रब ने तुम्हें दिखा दिया कि कैसे जो है अबरहा के साथ अल्लाह ने मामला किया। तवज्जो है या नहीं? दर्जा 5 की किताबों में भी ये वाकया मज़कूर है कि रसूलुल्लाह के दादा अली के दादा जब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे अबरहा के खेमा में, अबरहा जिसने हमला कर दिया काबे पर हमलावर हुआ, तो आपने वाकया सुना होगा जब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट को पकड़ लिया अबरहा ने, तो गए अब्दुल मुत्तलिब, कहा अबरहा बादशाह हमारे ऊंट लौटा दो। अबरहा ने बड़ा गौर से देखा अब्दुल मुत्तलिब को, कहा बाबा मैं तो ये समझ रहा था कि आप काबे की बात करने आए हैं, आप घर की बात करने आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बरजस्ता जवाब दिया अबरहा से कि मैं ऊंट का मालिक हूं, मैं जानूं मेरा ऊंट जाने, और वो काबे का मालिक है, घर का मालिक है, घर जाने घर वाला जाने। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिसे मौला ने खैरात अता किया हो। कहा घर जाने घर वाला जाने। क्या कहना है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आप लोग भी बोलिए मौलाना सुभान अल्लाह नहीं बोलते, जरा आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। अपना उसवे हसना ऐसा पेश कीजिए लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा गए, कहा कि मैं तो समझ रहा था तुम अपने ऊंट के बारे में बात करने आए हो, अपने ऊंट के ताल्लुक से तुम बातचीत करके तुम घर के ताल्लुक से बातचीत करके जो है काबे के बारे में बात करने आए हो, लेकिन तुम तो ऊंट की बात कर रहे हो। तो कहा मैं जानूं मेरा ऊंट जाने, घर जिसका है घर जाने घर वाला जाने। तवज्जो है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब जब रहा हमलावर हुआ हाथियों के साथ, ये मोटे मोटे हाथी, लेकिन हाथियों, जरा गौर किया आफाक कादरी साहब, ये रजाकारों का मामला तो इतना गड़बड़ है जो है इस साल, जरा पूछिए मत, जो जितना बड़ा रजाकार वो उतना बड़ा जो है सुस्त। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखिए पान खा रहा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए, जब फिर तुम्हारा ये हाथ उठे सैयदना की मधोसना। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो कहा कि घर जाने घर वाला जाने। उसके बाद जब आपने गौर किया ये मोटे मोटे हाथी, लेकिन हाथियों के मुकाबले में अल्लाह ने किसे भेजा? नन्ही नन्ही परिंदों को, कमजोर तर परिंदे को। तवज्जो है या नहीं? बात समझ में आ रही है? कमजोर परिंदे को। अब मैंने हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस कादरी साहब जो मुहतमिम हैं, जो है दारुल सैयदना, उनसे मैंने दरियाफ्त किया। मैंने कहा मौलाना यूनुस साहब आप जरा बताइए ये नन्हे नन्हे परिंदे को खुदा ने क्यों भेज दिया मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले? अगर अल्लाह चाहता मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले मोटे मोटे हजरात को भेजता, मोटे मोटे हाथी बना देता, कुन कहकर अल्लाह कुछ भी कर सकता था। तो फरमाया मौलाना यूनुस साहब ने कि आपको मालूम नहीं है अल्लाह हमेशा कमजोर से ताकतवर को जलील करता। क्या आपने नहीं देखा मच्छर से नमरूद को मरवा दिया, फिरौन को दरिया में डुबो दिया? आपने नहीं देखा? जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए नन्हे नन्हे परिंदे को अल्लाह ने जो है हाथियों के मुकाबले में भेजा। अगर हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे हाथी आते तो दुनिया तो यही कहती कि एक जीत गया एक हार गया। मौलाना यूनुस ने कहा कि आपने हजरत नहीं देखा कि अल्लाह ने करबला की धरती पर
यजीदियों को दलील करा दिया है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। कोई यजीद के नाम पर बेटे का नाम रखने के लिए रवादार नहीं है। तवज्जो है या नहीं? अभी स्टेशन पे आप हजरात नारा लगाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तो क्या कहा कि अल्लाह हमेशा कमजोर से ताकतवर को जलील कराता है ताकि शिकस्त यादगार रहे। 72 से 9 लाख यजीदियों को अल्लाह ने जलील करा दिया करबला की धरती पर। हजरात जब अबरहा का लश्कर आया, मोटे मोटे हाथी, नन्हे नन्हे परिंदे, हमने कहा ऐ नन्हे नन्हे परिंदे, ऐ जो है नन्हे नन्हे परिंदे अबाबील, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम यहाँ आकर लड़ रहे हो मोटे मोटे हाथियों से, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तुम्हें क्या फायदा मयसर होगा? तुम मोटे मोटे हाथियों को देखकर मैदान छोड़कर अबाबील तुम भाग नहीं रहे हो। अबाबील ने बरजस्ता जवाब दिया कि मैं मोटे मोटे हाथियों को देखकर, अबरहा के लश्कर को देखकर मैदान छोड़कर इसलिए नहीं भाग रहा हूँ कि जो खुदा की तरफ से आता है वो मैदान छोड़कर नहीं भागता। और मुझे अबरहा के लश्कर के मुकाबले में मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला करने में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, हमारा मुशरिकों से कोई ताल्लुक नहीं। आज इस सज्जदना के इख्तिफाल में जो आए हैं, इख्तिफाल गौसे आज़म में जो आए हैं, इमाम दीन और मिल्लत की सरपरस्ती में जश्न सज्जदना अमजद शरीफ में जो आए हैं, सज्जदुल हिंद के जलसे में जो आए हैं, किसी ने पूछा कादरियों से कि तुम जा रहे हो इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में, तुमने शाहराहे अमजद का रुख किया है, बरसात का मौसम है, बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, तुम जो है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, तुम अपने कारोबार को छोड़कर तुम जो है अमजद शरीफ जा रहे हो, क्या मामला है, क्या बात है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अमजद शरीफ की तरफ रुख करने वाले कादरियों ने कहा हमें इख्तिफाल सज्जदना में, सज्जदना के जलसे में जाने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम हजरत सज्जदना का चाहने वाले हैं, सज्जदना के चाहने वाले हैं। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। तो कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम सज्जदना इमाम मिल्लत के मानने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले। हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब मिस्र में हम लोग ज़ेरे तालीम थे, हुजूर इमाम मिल्लत की दुआओं और काविशों का समरा है, तफसीर व उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया। 5 साल का अरसा दराज हुआ, सज्जदना की निकाह विलायत है, तो वहाँ हमारे उस्ताद रईसुल मिंतका ऐमन शायर ने एक कोरोना वायरस के जमाने में एक फिक्रा जो है लिखकर फेसबुक पर आमेजा किया। उसने लिखा, बड़ा मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा लिखा, कालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। उसने लिखा फेसबुक पे कोरोना वायरस के जमाने में, उस्ताद ऐमन शायर ने कोरोना में उसने लिखा, उसने अलग इस्तेमाल किया, मैं अलग इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसने लिखा कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था, सुलेमान इब्ने दाऊद का जब लश्कर गुजर रहा था, तो चूटी ने सुन लिया, चूटी ने सुन लिया, और सुनकर चूटियों की सरदार ने कहा, ऐ चूटियों तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रौंद न दे।
तवज्जो है या नहीं? ये उस्ताद ऐमन शायर ने जो है फेसबुक पे डाला, तो उसने ये कहा, उसके बाद लिखा उन्होंने कि कोरोना वायरस में भी जब सुलेमान के लश्कर से बचने के लिए चूटियां अपने घरों में दाखिल हो सकती हैं, तो कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है, तो जो है हम लोग क्यों ना अपने घरों में चले जाएं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया कुरान में, कालत नमलतुन, के चूटी ने कहा, ऐ चूटियों तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ। क्यों? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रौंद तुम पर चढ़ न जाए। अब यहां पर आपने कभी सोचा, प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए, कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने उस चोटी की आवाज को सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुव्वत अता किया कि चोटी की आवाज सुने, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर अल्लाह का नबी कादिर था कि उन्होंने चोटियों की आवाज सुन लिया। तो ये सिर्फ नबी के लिए है, नबी के साथ रहने वालों के लिए नहीं है। तवज्जो है नहीं? अभी ये सल्फियों ने लिख दिया है कि हम लोग रसूलुल्लाह की तरह हैं, तो जरा गौर कीजिए कि जब सुलेमान के साथ रहने वाले हजरत, कहीं आप दिखा दीजिए कुरान में, कहीं आप हदीस में दिखा दीजिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है जो लोग थे साथ में, उन्होंने भी सुन लिया हो चोटी की आवाज। तो ये जो सल्फियों ने बेकार की बातें लिखा कि जो है साहब हम रसूलुल्लाह के बराबर हैं, रसूल के बराबर हो सकते हैं, जब सुलेमान के लोग सुलेमान के बराबर नहीं हो सकते तो आप कैसे रसूलुल्लाह के बराबर हो जाइए। तो कहा कि ऐ चूटियों तुम बिलों में घुस जाओ। क्यों? क्योंकि सुलेमान का लश्कर आ रहा है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उस चूटी को पकड़ के लाओ। ये सुलेमान को अल्लाह ने ताकत अता किया था कि उसी चूटी को उन लोगों ने पकड़ के लाया जो ये बोल रही है। तवज्जो है या नहीं? उसी चूटी को पकड़ के लाया और कहा कि तुमने ऐसा बोला है। अब जरा गौर करो, कादरियों का जम्मे गफीर यहाँ मौजूद है, जरा गौर से इस फिक्रे को आप सुनिए कि जब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में ये वाकया कुरान से साबित है, कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं है, कोई सिंदबाद जहाजी का किस्सा नहीं है, कोई हातिम ताई का किस्सा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि अल्लाह ने सुलेमान को वो ताकत अता किया था कि उसने चोटी की आवाज सुन लिया, चोटी अपनी बिलों में घुस गई। तो जब अल्लाह ने सुलेमान नबी को ये ताकत अता किया है तो ये अल्लाह की कुदरत है कि अगर सुलेमान इब्ने दाऊद चोटियों की आवाज सुन सकते हैं, चोटी पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा और उनके वली हजरत सैयदना को भी इख्तियार दिया उसने कि वो अजगर को पढ़वा दे। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते सैयदना पाक, फैजाने सैयदना पाक, गुलामाने सैयदना पाक, हुजूर अज़हरी सरकार किबला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने जमीन में अपना खलीफा बना दिया आदम को। हमने अपना जमीन में आदम को खलीफा, अपना खलीफा आदम अलैहिस्सलाम को हमने जो है बना दिया। अब आप कहीं भी किसी आयत से ये बताइए, कहीं भी ये मज़कूर है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्त दिया, आदम अलैहिस्सलाम को ताज दिया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बादशाहत दिया? कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अल्लाह ने आदम को बादशाह बना दिया, अल्लाह ने आदम को तख्त दे दिया, अल्लाह ने जो है आदम को ताज अता कर दिया। अब आप आइए नूह अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम का आपने वाकया सुना, कहीं भी अल्लाह ने नूह को जो है तख्त दिया, ताज दिया अल्लाह ने जो है? तो इससे ये पता चला, इससे मालूम हुआ कि रसूल के बाद, मुस्तफा जाने रहमत के बाद तुम ये न देखना कि तख्त किसके पास था, तुम ये ना देखना मोहम्मद मुस्तफा के बाद कि बादशाहत किसके बाद थी, मोहम्मद मुस्तफा के बाद तुम ये ना देखना कि ताज किसके पास था, तख्त किसके पास था, बल्कि तुम ये देखना कि मुस्तफा जाने रहमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम
फकाल जद्दोली वलदी करीमुन कहकर हिंदुस्तान में किसको भेजा था? हजरत सज्जदना को। तुम ये न देखना कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद तख्त किसके पास था, मोहम्मद मुस्तफा के बाद जो है ताज किसके पास था, मुस्तफा जाने रहमत के पास धन दौलत किसके पास थी, बल्कि तुम ये देखना कि गौसे आजम ने अपना शजरे अंजाम देकर हिंदुस्तान के सिर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत आखिरी फिक्रा समाप्त कीजिए। तो तुम ये ना देखना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है बादशाहत अता नहीं किया, अल्लाह ने जो है आदम को बादशाहत नहीं अता किया, अल्लाह ने ये बतला दिया, ये पैगाम दिया कि तुम मुस्तफा जाने रहमत के बाद तुम ये ना देखना कि तख्त किसके पास था, ताज किसके पास था, जो है कुदरत किसके पास थी, बल्कि तुम ये देखना कि मुस्तफा जाने रहमत ने फकाल जद्दोली वलदी करीमुन कहकर हिंदुस्तान किया था। तुम ये देखना कि गौसे आजम ने अपना शजरे अंजाम देकर हिंदुस्तान के सिर रवाना किया था। हजरत आखिरी फिक्रा आप समाप्त कीजिए। हजरत आपने 12 खतीबों से आपने हजरत बगदादी सरकार से, जिलानी सरकार से, फैजान रजा फैजान साहब से आपने जो है ये आपने सुना कि हजरत सैयदना ने दरियाए सोन जो है सोन नदी के धारे को बदल दिया। हजरत सैयदना ने जब बगदाद शरीफ में थे तो हजरत सैयदना रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिरी फिक्रा जो है आप समाप्त कीजिए, बहुत ही जो है जल्दी जल्दी आप जो है समाप्त कीजिए कि जब हजरत सैयदना बगदाद की धरती पर थे तो हजरत सैयदना ने 50 मुशरिकों को कलमे तैयबा पढ़ा दिया। जो है हजरत सैयदना ने हिंदुस्तान में सोन नदी के धारे को बदल दिया। ये अंग्रेजों ने भी अपने गजेटियर में लिखा कि सोन नदी ने जो है अपने रुख को जो है तब्दील कर दिया। आज भी उसके आसार मौजूद हैं। मुर्दा घोड़ा जो है वो जिंदा हो गया। ये सैयदना की करामात है। हजरत हर चीज का दायरा इख्तियार महदूद होता है, हर चीज का इख्तियार जो है, हर चीज का पावर उसकी लिमिट होती है। पावर का जो है लिमिट जो है पावर लिमिट होती है, इख्तियार महदूद होता है। दरोगा के इख्तियार की हद है, एसपी के इख्तियार की हद है। एसपी बात नहीं मानता, मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के इख्तियार की हद है। प्रधानमंत्री के इख्तियार की हद है। अगर प्रधानमंत्री ने कोई गलत फैसला दे दिया, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर जो है कतल लगा सकता है। पता चला कि प्रधानमंत्री के भी इख्तियार की हद है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत फैसला दे दिया तो पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से उस फैसले को बदल सकती है, जैसा कि शाहबानो केस में हुआ। पता चला सुप्रीम कोर्ट के भी इख्तियार की हद है। अब आइए, मौलवी के इख्तियार की हद है, मौलाना के इख्तियार की हद है, मुफ्ती के इख्तियार की हद है। मुफ्ती अपना मन पसंदीदा फतवा नहीं ठोक सकता। मुजद्दिद के इख्तियार की हद है, मुज्तहिद के इख्तियार की हद है, औताद के इख्तियार की हद है, सादात के इख्तियार की हद है, गौस के इख्तियार की हद है, अहबाब के इख्तियार की हद है। लेकिन अल्लाह ने सज्जदुल हिंद सज्जदना को वो ताकत अता किया है कि सज्जदना जब बगदाद में थे 50 मुशरिकों को कलमे तैयबा पढ़ाकर अमजर शरीफ में मुर्दे घोड़े को जिंदा कर हजरत सज्जदना ने बगदाद में 50 मुशरिकीन को कलमा पढ़ाकर हिंदुस्तान में अमजर शरीफ में सोन नदी के धारे को बदलकर सज्जदना ने अपने इख्तियार की हद खुद लिखी कि सज्जदना अगर बगदाद में है तब भी इख्तियार वाला है, सैयदना अमजर शरीफ में है तब भी इख्तियार वाला है। आज अगर कोई क्रिमिनल आज तकरीर को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश अमजर शरीफ का नीतीश कुमार के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में चला गया है। बिला तशबीह व तमसील हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत सज्जदना इमाम असगर कादरी किबला के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है। ये वो दामन सज्जदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ाम कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मौला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पकड़
नहीं सकता बिला तशबीह व तमसील। जब मैदान महशर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ है, ले चलो वादी जहन्नम में, हम तो गुलामाने सजदना हैं, गुलामाने सजदना हम शरीफ हैं। कल मैदान आखिरत में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत सजदना के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद।